जैसे ही छापोली नामक स्थान पे उन्होंने अपने बारात को ठहराव के लिए, पड़ाव के लिए सूचना दिया, सभी लोग बैठे, टेंट लगा, तंबू लगा, सब लोग आराम कर ही रहे थे कि उनके कानों में बैलों और गायों के घुंघरुओं की मध्यम मध्यम आवाज उस शाम सुनाई देने लगी। उनको लगा कि ये कैसी आवाज है, और उन्होंने अपने गुप्तचरों से सूचना दिया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्या बात है, इसका पता लगाओ। और उसी बसंती शाम को उनके गुप्तचर पता लगा के आते हैं कि औरंगजेब का सेनापति बगल में पांडोली नामक स्थान पे एक श्री कृष्ण भगवान की मंदिर है, और उस मंदिर पे धावा बोल के उस मंदिर को तोड़ना चाहता है। उन्होंने जिस पुरुष की शादी हुई है, दुल्हन लिया है, अपने घर जा रहा है, लेकिन वही कोमल हृदय कठोर पाषाण जैसे कठोर हो गए, और उन्होंने तुरंत ललकार दिया कि यदि सुबह उस मंदिर को तोड़ा जाएगा तो सर्वप्रथम हमारा ये कर्तव्य होता है, क्षत्रिय हैं हम, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। उन्होंने अपनी माँ से क्षत्रिय और क्षत्राणी दोनों की वीरता और त्याग की कहानी सुनी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जब कान में ये बात आ गई है तो कदापि हमारे जिंदा रहते हुए ये मंदिर नहीं टूटेगा। उन्होंने जो 70 व्यक्ति उनके साथ थे, तुरंत वो बाराती से सैनिक के रूप में आ गए, और उसमें 20 व्यक्ति ऐसे थे जो सैनिक नहीं थे। कोई कहार था, कोई बाजा वाला था, कोई कुछ था। उन 20 को छोड़ बाकी 50 जो उनके साथ व्यक्ति थे, तुरंत जो है सैनिक का वेश धारण, वेश क्या, सैनिक जैसे सुसज्जित होते हैं, सैनिक का वेश धारण करके सुसज्जित हो लेते हैं, और रात में ही गुप्तचरों के द्वारा ग्रामीणों को बुला करके जो है, जो ग्रामीण अपनी मातृभूमि, अपने हिंदुत्व, अपने धर्म के रक्षार्थ होते हैं, ऐसे 500 ग्रामीणों के साथ एक टीम तैयार करके रातों रात उन्होंने सुबह जो है औरंगजेब के सेनापति से लोहा ले लिया। मैं एक ऐसे वीर पुरुष के बारे में बता रहा हूं आज, गजब का त्याग। वो ठाकुर सुजान सिंह अपने 500 ग्रामीण और 50 अपने सैनिक बंधुओं के साथ औरंगजेब के सेनापति से युद्ध कर बैठते हैं। उस युद्ध में इस बहादुर पुरुष ने, जिसने अपनी दुल्हन का मुख तक नहीं देखा था और युद्ध के लिए चल दिया, क्या ऐसा वीर पुरुष का इतिहास सुना है कोई? वो लड़ गया अगला, और युद्ध के मैदान में 7,000 मुगल सैनिकों का सर काट दिया। आश्चर्य कब हुआ जानते हैं आप लोग? आश्चर्य तब हुआ कि 7,000 मुगल सैनिकों का सर काटने के बावजूद जब 50 सैनिक अपने भी कट गए, लेकिन आश्चर्य अभी भी नहीं हुआ। आश्चर्य कब हुआ? जब युद्ध में सारे के सारे 7,000 सैनिक मारे गए मुगल साम्राज्य के, और 3,000 सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय बाद जब ग्रामीण और जो बचे इनके बंधु थे, जब इन्होंने देखा सर पे शरीर था, घोड़े पे शरीर, और गर्दन गायब थी, हाथों में तलवार लेके 7,000 मुगल सैनिकों को काट दिए बगल सर के। ऐसे वीर के इतिहास को छुपा दिया गया, ऐसी सच्चाई छुपा दी गई। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर ये चीजें बताई जाती, हमको किताबों में पढ़ाई जाती, तो आज हमारे देश का हर हिंदू का खून खौल जाता। लेकिन इसको छिपा दिया गया। क्यों छिपा दिया गया? किसी भी हिंदू के शरीर में रक्त का उबाल न हो जाए। हमको तो वोट चाहिए, राजनीति करनी है, भारत गुलाम हो जाए। भारत का तो इतिहास है गुलाम होना, क्या करेगा आजादी लाके? ऐसे ऐसे वीर पुरुषों का इतिहास मिट्टी में खोद के दबा दिया गया है। सर नहीं
सैनिक भाग गए, युद्ध खत्म हुआ, तो वो सैनिक का धड़ घोड़े से गिरा नहीं। वो बताइए वीर पुरुष, ऐसे वीर पुरुष स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके अंदर समा गए और पूरे युद्ध समाप्ति के बाद वो घोड़ा श्री कृष्ण के मंदिर की तरफ मुड़ा और जैसे ही मंदिर के सामने भगवान का दर्शन किया, उनका शरीर घोड़े से जमीन पे आ गिरा। एक बार ऐसे अनेकों वीर पुरुष, त्यागी पुरुष इस धरती पे पैदा हुए, उनके इतिहास को मिट्टी में मिला दिया गया। जो चमचे थे, जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया, भारत की औरतों को 1 रुपए 2 रुपए में बेचा, उनको महान बताया गया किताबों में, भाईचारे का संदेश दिया गया। और सबसे भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर दुखद घड़ी आई तो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा भारत के संविधान में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया गया। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। एक बार मैं जयकारा लगाना चाहता हूँ, एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही लोगों का बैठक हो जहां इतिहास में वास्तविक दबी हुई बातों को उजागर किया जाए, जिससे कि हमारे सनातनी बंधु जाने कि हम आज कैसे खड़े हैं, कितने लोगों ने क्या किया इस धरती के लिए, इस धर्म के लिए, जिससे कि आज हम हिंदू कहला रहे हैं। और कुछ लोगों को जो राजनीति से है, उनको तो हिंदू कहने में भी शर्म आता है, भय लगता है। ऐसा भय लगता है कि जैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव हार जाएंगे। यानी सत्ता के लालच में देश बिक जाए, धर्म नष्ट हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। और भैया हमारे कुछ बात। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे बंधु वर्ग